नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस की, जो कि 29 नवंबर के लिए। ठीक है। जहां पे आज के डेट में देखोगे आप, कल के वीडियो में हमने जहां से डिस्कस किया था कि 24,350 का जो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था पिछले 3 दिनों से मार्केट, एग्जैक्ट आज वहीं का हाई लगा के मार्केट में जो है नीचे के लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे मार्केट में एक जो वीकनेस थी वो फिर से लौटती हुई दिख रही है। मार्केट ऊपर से आया, फिर एक रिवर्सल आया, एक अप मूव मिला, फिर अब नीचे डाउन आ रहा है। ठीक है। तो अभी आप, मैं इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं, जब तक निफ्टी, अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी जब तक, अगर मैं वन डे की बात करूं, निफ्टी जब तक 24,500 के ऊपर नहीं निकलता निफ्टी, तब तक इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आप नहीं ढूंढ सकते हो स्ट्रांगली। यानी कि जो वीकनेस है वो खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है 24,350 का, इसके ऊपर भी निकलना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो आपको 24,500 तक का अप मूव मिल सकता है। और 24,500 के ऊपर निकल रहा तो आपको एक स्ट्रेंथ मार्केट में नजर आएगी। ठीक है। उसके पहले आपको मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं नजर आएगी। जैसा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर ये अपना 24,100 को ब्रेक करता है तो आपको गिरावट आने वाले समय में 23,800 तक की आ सकती है। ये जो गैप था, ये गैप को इसने भरने की कोशिश किया, और आप देखोगे तो इसने वहीं पे आकर के एग्जैक्ट मार्केट रुका है। और ये जो अब मूव मिला था, सेम यही अब मूव इधर देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेमी पैटर्न बन रहा है। ठीक है। हम एक बार इंटर इसको 1 आवर्स के चार्ट पे देखते हैं। ठीक है। 1 आवर्स के चार्ट पे हम इसको देखते हैं। देखिए, जो ये लेवल था, ये आप देखोगे 24,118 दिख रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली ये वाला जो जोन है, ये एरिया, राइट, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, जो कि था अपना 23,000, सॉरी 24,100 का। ठीक है। तो 24,000 के इस एरिया के पास कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है। ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको शानदार मार्केट में गिरावट दिखाई दिया, जो कि ये गैप को इसने फिल किया। ठीक है। और ये 23,900 के आसपास की क्लोजिंग दिया है आकर के। ठीक है। अगर कल के डेट में फ्लैट ओपनिंग होती है, इसके आसपास ओपनिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको काइंड ऑफ वीकनेस नजर आएगी। और आपको एक फ्लैट अगर ओपनिंग होती है तो यहाँ से मार्केट में एक और ये जो लेवल है आपका 23,800, तो यहाँ तक की आने की पॉसिबिलिटी इजीली है मार्केट में। तो आपको ये लेवल जो है 23,800 तक का, तो यहाँ तक का मार्केट आपको ये लेवल पे, अगर मैं इसको ड्रा करके आपको बताऊं तो ये जोन है, ये जोन तक का मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जो कि 23,800। और अगर 23,800 को भी ब्रेक किया तो अगर ये लेवल को इसने मार्केट ने ब्रेक किया 23,800 को, तो आपको जो गिरावट दिख सकती है 23,500 तक का भी आपको निफ्टी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है नीचे डाउन साइड में। ठीक है। और इसके अलावा अगर ऊपर में निकलता है 24,350 के ऊपर, तो 24,000 आपको 500 के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है। और 24,500 को भी ब्रेक किया तो आपको 24,700 तक का भी इजिली मार्केट में आने वाले समय में लेवल देखने को मिल सकती है। लेकिन जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उस पॉइंट को आपको मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट आप मार्क करोगे तो उस हिसाब से आप जो है कौन सा लेवल कब बाय करना, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है। अगर हम वीकली बात करें तो हम वीकली में भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है। वीकली में आप देखोगे तो वीकली में भी सेम पैटर्न, यहाँ से एक अब मूव मिला था, उसके बाद मार्केट में सेम उस गैप को इसने फिल किया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस है। ठीक है। और इंट्राडे लेवल की वजह से डे की मैंने बात किया, डे की बात कर लिया मैंने, मार्क। इसके अलावा आपका 5 मिनट के कैंडल पे अगर आप देखोगे तो वहां पे भी आपको वीकनेस नजर आएगी। जैसे कि मैंने 8 ये डिस्कस किया था, यहाँ तक कि मार्केट सेम इस गैप को मार्केट ने फिल किया, वहीं पे रेजिस्टेंस लिया। ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, तो ये मार्क को आप पॉइंट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही लेवल हमारा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था आपको,
वन डे के चार्ट पे हम आते हैं, सेम पैटर्न पे है अगर आप देखोगे, ठीक है। अगर आप इसको, मैं थोड़ा सा, हाँ, अभी हम इसको चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये लेवल जो आपका है 24,000, सॉरी 52,500 का जो इम्पोर्टेंट लेवल, इसका 52,500 और 52,700, ये दो लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, 52,500 और 52,700। ठीक है, आप रफ फिगर में पकड़ सकते हो 52,800 का, ठीक है। ये जो एरिया ऑफ स्ट्रक्चर है, इसके पास ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो ही आप बाइंग के लिए मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ होगा, वरना नहीं। अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक जो कैंडल बना है बहुत ही वीकनेस शो कर रहा है, ठीक है। इसने अपने पास्ट 3 दिन के जो है ट्रेंड को इसने ब्रेक किया है, अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर गया, क्लोजिंग बड़ी कैंडल बनाया इसने, और शायद ये भी अपने इस गैप को फिल कर सकता है, ठीक है। सो मैं एक बार 1 आवर्स कैंडल पे कर लेता हूँ। हाँ, अभी आप देखिए, ये जो लेवल था इसका 51,000, ठीक है, 52,000 का इसने ऑलरेडी इसको ब्रेक किया। मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है, ऊपर के लेवल से, और मार्केट में सेलिंग प्रेशर आने के बाद अगर आप देखोगे तो अगर इसने 51,000 के, 51,900 वगैरह के नीचे आया, अगर ये एक बार में भी, हाँ, 51,700 या 800 के नीचे निकला, तो आपको सीधे एक गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल बनता है 51,200 का। तो 51,200 तक का इसमें आपको आने वाले समय में मार्केट में गिरावट दिख सकती है, राइट। तो इस भी पॉइंट को आप मार्क कर सकते हो। इसके अलावा आपका, हम अगर 5 मिनट के इंट्राडे लेवल की बात करूं, तो इंट्राडे लेवल पे भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लोअर लो का पैटर्न है, इस जोन को इसने ब्रेक किया है ऑलरेडी। देखोगे आप तो ये जोन था जिसको इसने मार्केट ने ब्रेक किया। हाई इसने देखोगे तो 52,700 का लगाया है, जो कि 52,500 को इसने ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन ऊपर जो है रेजिस्टेंस की वजह से सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट वहां पे संभल नहीं पाया, जहां से एक आपको अच्छी खासी मार्केट में गिरावट आते हुए दिखी, ठीक है। और अगर कल के डेट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ से एक अच्छा खासा गिरावट, और आपको ये ट्रेंड को मेंटेन करते हुए अगर आप देखोगे तो एक काइंड ऑफ ट्रेंड बना रहा है लोअर हाई का, ठीक है। सो इसको फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये अपने इस गैप को फिल कर सकता है, जो कि है 51,200 का। तो इस भी पॉइंट को आप जो है मेजर कर सकते हो, पॉइंट को मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस शो कर रहा है, तो इस बिहाफ पे आप जो है मार्केट को सेटल होने दीजिए ओपन होने के बाद, उसके बाद आप डेफिनेटली इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मैं वीकली बात करूं तो ये वीकली में आप देखोगे ये जो कैंडल बना है ये टोटली वीकनेस को दर्शा रहा है मार्केट में, ठीक है। तो आप प्रॉपर पॉइंट को मार्क कीजिए, ठीक है, और उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।